वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, मैंने आप सभी से अपनी पिछली वीडियो में एक सवाल पूछा था, कहते हुए कि क्या हमको टर्किश की कुछ अंडररेटेड एंड अनएक्सप्लेन हॉरर मूवीज को आप सभी के लिए लाना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों, मुझे उस वीडियो से काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला और बस उसी चीज को देखते हुए मैं आज आप सभी के लिए एक अंडररेटेड टर्किश मूवी लेके आया हूँ, जिसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी। इस मूवी का नाम है एलिमिचिन, जो कि सन 2018 में आई थी। अगर हम इस फिल्म के टाइटल को इंग्लिश में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब बनता है जिन हंटिंग, यानी कि एक ऐसी शैतानी आत्मा जो कि काबू करने पर भी कभी काबू नहीं होती। बाकी आप इसके बारे में मूवी में आगे चलकर खुद ही पता कर लेंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत सन 1997 को दिखाकर होती है, जिसमें हम सभी को एक पाखी नाम की एक सीनियर लेडी को दिखाते हैं, जो कि रात को ठीक 12 बजे ऑफिस से अपने घर की तरफ आ रही होती हैं। लेकिन घर आते दौरान पाखी का पैर अनजाने में सड़क के ठीक किनारे पे पड़ी एक छोटी सी एक गुड़िया के ऊपर पड़ जाता है, जिस पर 100% किसी ने काला जादू किया हुआ था। बट पाखी ये इस बात से अनजान रहकर सीधे अपने घर के तरफ आ जाती हैं। तो अब घर आते ही पाखी का हस्बैंड अख्तर ये अपनी वाइफ को इतनी लेट घर आता देख सीधे इसके पास आकर इसको काफी बुरी भली गंदी गंदी गालियां सुनाने लगता है। तो अब पाखी अख्तर के मुंह से ऐसे गालियां सुनते देख अचानक से काफी अजीबो तरीके से खड़े खड़े गर्दन और अपनी आंखों को घुमाते हुए जोर जोर से हिलने लगती हैं। और इसी बीच ये अपने ठीक पास में पड़ी एक बड़ी सी पत्थर की मूर्ति को लेकर अख्तर के सर पर उसको जोर से मार अपनी दोनों छोटी बेटियों, जिनके नाम जूलियन एंड सोफी थे, भेरे में से ठीक इन दोनों के सामने इसके सर को फाड़कर मार डालती हैं। अब दोस्तों, ये हो ना हो उसी छोटी गुड़िया के काले जादू की वजह से ही हुआ है, जिसके लपेटे में आकर पाखी ने अपने पति को ही इतनी बुरी तरीके से मार डाला, वरना आम तौर पर कोई भी किसी को भी ऐसे नहीं मारता है। और अब सीन यहाँ से चेंज होकर सीधे 20 साल बाद डायरेक्ट सोफी के ऊपर फोकस करता है, जिसमें सोफी अभी भी 20 साल पहले हुए अपने डैड और अपनी मॉम के बीच हुए उस रात के टेरिबल इंसिडेंट को अभी तक भुला नहीं पाई थी। और उसी वजह से इसकी मेंटल हेल्थ पर काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ था, जिसके कारण से ये लोगों से बात कर उनसे घुलना मिलना पसंद नहीं करती थी। खैर एनीवेज, अब इसी दिन रात को सोफी अपनी जॉब से काम कर थक कर बस अब सोने के लिए ही जा रही होती है। तो तभी इसके सोने के कुछ ही देर के अंदर ही इसके रूम का गेट अपने आप ही खुद पर खुद अचानक से खुल जाता है। तो सोफी ये इस मूवमेंट को देख डरते हुए खड़े होकर बस अपने गेट को बंद करने के लिए ही आती है। तो तभी इसको अपने ठीक सामने की तरफ अपनी मॉम हाथ में छुरा लिए काफी बुरी तरीके से आधी रात को चिल्लाते हुए इसके डैड की बॉडी को काट कर उनका मांस खाती हुई नजर आती है। तो सोफी ये इस भयानक इंसिडेंट को अपने सामने देखते ही डर कर घबराते हुए अचानक से बेहोश होकर सीधे नीचे गिर जाती है। अब सीन सीधा यहाँ से चेंज होकर डायरेक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग फोकस करता है, जिसमें सोफी लास्ट नाइट हुए अपने उस इंसिडेंट के बारे में बस अपनी फैमिली को इस बारे में बताने की कोशिश करती कि इसने पिछली रात अपनी आंखों के सामने क्या देखा था। तो इसी बीच इसको अपनी बड़ी बहन जूलियन के ठीक पीछे एक काली सी परछाई में भयानक सी चुड़ैल देखने को मिलती है, जो कि सोफी को देखते हुए हंस रही होती है। तो अब सोफी ये इस परछाई को देखते ही अपनी मॉम और अपनी केयर टेकर को बस इस परछाई को दिखाने की कोशिश ही करती, तभी इतने में वो चुड़ैल गायब हो जाती है। तो अब सोफी की मॉम पाखी और इनकी केयर टेकर जोया ये सोफी की इन बातें और इसकी इमेजिनेशन से फ्रस्ट्रेट होकर इसको बस मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती हैं। अब दोस्तों, ये कोई सोफी की इमेजिनेशन थी या फिर सच्ची रियलिटी, तो ये बात तो हमको मूवी में आगे चलकर ही क्लियर हो पाएगी। सो बाय द वे, अब इसी दिन रात को सोफी बस सोने से पहले अपनी कुछ नमाजी पढ़ रही होती है। तो तभी इसको अपने ठीक सामने अचानक से वही चुड़ैल एकदम अपने आंखों के सामने दिखाई देने को मिलती है, जो कि अपने मुंह को फाड़ते हुए इसके ऊपर भयानक रूप से चिल्ला रही होती है। तो अब इस चुड़ैल को देखते ही सोफी इस कमरे से जैसे तैसे बाहर निकलकर बस अपनी मॉम को इस बारे में बताने के लिए ही जाती। तो इसी दौरान इन सभी को जूलियन की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो जिसको ये सभी जाकर बस इस इंसिडेंट को फिगर आउट ही करते हैं। तो इनको जूलियन जमीन पर पड़ी हुई
मरी हुई दिखाई देने को मिलती हैं। अब दोस्तों इसकी फटी हुई आंखों और इसके चेहरे के एक्सप्रेशन से हम सभी अच्छे से साफ क्लियर कर पाते हैं कि इसने मरने से पहले जरूर उसी चुड़ैल को देखा था, जिसको देखकर ही ये चिल्लाकर मर गई थी। क्योंकि आफ्टर ऑल अभी तक तो इसके रूम के अंदर कोई था ही नहीं जिसके रीजन से ये इस तरीके से मर सके। तो खैर अब जूलियन के फ्यूनरल के बाद सोफी ये अपनी सिस्टर की डेथ से डिप्रेस और अपने घर में चल रही इन अनयूजुअल एक्टिविटी को लेकर, जिनको हम सब अभी तक देखते हुए आ रहे हैं, इनसे फ्रस्ट्रेटेड परेशान होते हुए इस बारे में अब फिगर आउट करने के लिए पास के ही एक लोकल प्रेस से कांटेक्ट करती हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर में पिछले 20 साल से इनके घर में ऐसा क्या हो रहा है जिस वजह से इसके डैड और इसकी बहन जूलियन अजीब हादसों के दौरान मारे गए थे। तो डॉक्टर जफर, जो कि इन प्रेस्ट का नाम था, ये सोफी की इन बातों को सुनते ही तुरंत इसको मिलने के लिए अपने घर पर बुलवाते हैं और साथ ही साथ इसको इसकी मोम पाखी का कोई सभी एक ऐसा कपड़ा जिनको वो बहुत ज्यादा पहना करती थी उसको भी अपने साथ लाने के लिए कहते हैं। तो अब सीन यहाँ से चेंज होकर सीधा डॉक्टर जफर के घर पर ही फोकस करता है, जिसमें डॉक्टर जफर ये अब सोफी द्वारा मंगाए गए इसके माँ के इस कपड़े को सुनकर इसको अब एक बहुत ही शॉकिंग बात बताते हैं कि शनिवार की रात ठीक 12 बजे किसी काले जादू की मदद से पता नहीं कैसे पर तुम्हारी माँ के द्वारा तुम्हारे घर के अंदर एक ऐसी चुड़ैल प्रवेश कर गई है जो कि ना तो किसी एक्सोरिज्म के द्वारा या फिर किसी भी तरीके की झाड़ फूक से जाने वाली है। अब दोस्तों आप सभी को याद हो कि हम सभी ने सेम ऐसा ही एक इंसिडेंट, जैसा कि डॉक्टर जफर हम सभी को कहकर बता रहे हैं, ठीक इस मूवी की शुरुआत में ही देखा था, जिसमें पाकी रात को कहीं से आते टाइम एक गुड़िया के ऊपर अनजाने में गलती से पैर रख देती है, जिसके ऊपर किसी ने कोई काला जादू कर रखा था और ठीक उसी रात से ही इनके अंदर इस चुड़ैल का प्रभाव पड़ गया था। बट हम स्टार्टिंग में इस बात को बिल्कुल भी एक तरफा कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि क्यों पाखी ऐसे अजीबो तरीके से हिल रही थी और क्यों उसने अपने हस्बैंड को इतनी बेरहमी से मारा था, वो भी सिर्फ एक छोटी सी बात के लिए। नाउ एंड आई बिलीव आप सभी को आप इस बात को जानते ही आपके आधे डाउट्स तो इस मूवी को लेकर ठीक इधर ही क्लियर हो गए होंगे। तो खैर अब इससे भी सोफी के डरते हुए डॉक्टर जफर से एक सवाल पूछते हुए कहती हैं कि आखिर में फिर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि ये इस चुड़ैल को हमेशा के लिए अपने घर और अपनी मॉम पाखी के शरीर से जड़ से निकाल सके। तो अब डॉक्टर जफर ये हैरान होते हुए सोफी की इस बात का जवाब देते हुए इसको कहते हैं कि इस चुड़ैल को घर से भगाने का सिर्फ एक और आखिरी उपाय यही है कि हमको इस पूरी प्रक्रिया को शनिवार की रात ठीक 12 बजे फिर से वैसे ही दोहराना होगा जैसे कि यह तुम्हारी मॉम के साथ हुई थी और इस बारे में तुम्हारी मॉम को किसी भी हालत में पता नहीं चलना चाहिए। तो अब इस मूवी के एंडिंग में सीन अब डायरेक्ट उसी शनिवार की रात की तरफ फोकस करता है, जिसमें डॉक्टर जफर ये पूरी तैयारी से सोफी और उसकी माँ पाखी का काफी देर से एक कब्रिस्तान के अंदर उन दोनों के आने का वेट कर रहे होते हैं, जिससे कि यह अपनी इन प्रक्रिया को जल्द से जल्द स्टार्ट कर सके। क्योंकि अब दोस्तों 12 बजने में मुश्किल से सिर्फ 1 घंटा ही बचा हुआ था, वरना यह प्रक्रिया किसी भी हालत में काम नहीं करती। तो खैर अब काफी देर वेट करने पर डॉक्टर जफर खुद ही सोफी के घर जाकर उसको खुद ही इस कब्रिस्तान के अंदर लाने की सोचते हैं। सो मेनवाइल डॉक्टर के सोफी के घर पहुंचते ही दोस्तों हम सभी को यहाँ पर एक बहुत ही चौंका देने वाली चीज देखने को मिलती है कि जो चुड़ैल अभी तक सोफी की माँ के अंदर रिया करती थी, वो अचानक से सोफी के माँ के शरीर को छोड़ सोफी की बॉडी के अंदर आ चुकी थी और मिस पाखी को जान से मारने की कोशिश करती है। बिकॉज दोस्तों इसके पीछे का लॉजिक बड़ा क्लियर था, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिस पाखी की वजह से ही ये चुड़ैल इनके मीडियम से इस घर में आई थी। अगर ये चुड़ैल इसी मीडियम को अपने हाथों से मार देती जो कि पाखी थी, तो ये कभी भी इस घर को छोड़कर नहीं जाती। तो खैर अब ये चुड़ैल पाखी को मारने की कोशिश ही कर रही होती है, तभी इतनी देर में ही डॉक्टर जफर ये ठीक पीछे से आकर सोफी के सर के पीछे एक कुर्सी से मार इसको बेहोश कर देते हैं और सीधा इसको अपनी कार में बिठाकर उसी कब्रिस्तान के अंदर ले आते हैं। तो खैर अब कब्रिस्तान के अंदर आते ही डॉक्टर जफर ये पाखी और सोफी को कुर्सी पर बिठाकर इनके हाथ पर बांधकर एक बड़े से आग वाले सर्कल के अंदर इन दोनों को बिठा बस अपनी प्रक्रिया शुरू ही करते, तभी उससे पहले ही सोफी ये अपने हाथ पैर इन रस्सियों से खोल खुद को ही इस आग के अंदर जलाकर भस्म कर मार डालती हैं। और बस ये मूवी ठीक इसी मोमेंट पर एक ड्रामेटिक वे में इधर ही एंड हो जाती है, क्योंकि अब दोस्तों नहीं तो वो चुड़ैल बची और नहीं उसका अब कोई मीडियम जिससे कि वो दोबारा फिर से आ सके। बाकी आपको मैंने इसकी पूरी स्टोरी तो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक
आप सभी को एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करके बता ही दी है कि आखिर में ये चुड़ैल कैसे आई और कैसे मरी। बट अभी भी दोस्तों आप सभी के मन में एक सवाल अभी भी आ रहा होगा कि आखिर में वो काले जादू वाली गुड़िया कैसे आई थी। तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को अपने आसपास के काफी सारे चौराहे के इलाकों में देखने को ही मिल जाएंगे, क्योंकि अपने इंडिया में भी ऐसी काफी सारी चीजें होती हैं जिसके बारे में आप सभी को कुछ भी पता नहीं है। अगर आप में जाते जाते आप सभी को एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर जाओ तो कभी भी किसी भी नींबू मिर्ची के ऊपर पैर मत रखना। तो दोस्तों यही थी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपनी आने वाली वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा।